बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी लोगों का एक ही सवाल है कि रिलेशन रखते समय, सेक्स करते समय ड्राइनेस होता है या फिर ऐसे भी हमें ड्राइनेस होता है। तो ये आखिर होता क्यों है? और जब ड्राइनेस होता है तो जो रिलेशन होता है बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही जब कॉन्टैक्ट बनाया जाता है तो उस समय बहुत ही पेन होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? रिलेशन के दौरान जो है ड्राइनेस क्यों होता है? इसके क्या रीज़न होते हैं? और इसको नेचुरली घरेलू होम रेमेडी से कैसे ठीक कर सकते हो? और फ्रेंड्स ये जो ड्राइनेस होता है ये आपको ऐसे भी क्यों होता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा और वीडियो में वो चीज़ बताया गया है, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपसे बताती हूँ हाथ जोड़ के। बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी स्किन होती है, जो वजाइना का स्किन होता है और जो हमारी ऊपर की जो लेयर है, यानी कि ये हमारी स्किन है, ये बाहरी स्किन है। ये स्किन जो है उतनी सेंसिटिव नहीं होती है, ये स्किन उतना मुलायम नहीं होता है। ये स्किन जो है इतना जो है ये हार्ड होता है, इतना नाजुक कोमल नहीं होता है। लेकिन हमारे जो वजाइना का स्किन है वो बिल्कुल ही नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। वहाँ पे कोई भी चीज़ होता है तो तुरंत वहाँ पे ड्राइनेस होने होने लगेगी, वहाँ पे कट लग जाता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है, इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। यानी कि थोड़ा-सा भी आपका हार्मोन उतार-चढ़ाव करेगा तो आपके बाहरी लेयर पे नहीं उतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अंदर वाले लेयर पे आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारा वजाइना का स्किन है, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा, वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर उसमें डिस्टर्बेंस, आपका वजाइना में ज़रूर ड्राइनेस होने लगेगा। उसके बाद दूसरा होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते समय फोर प्ले अच्छे से नहीं करते हो, यानी कि जो आपका पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, रेगुलेशन अच्छे से नहीं करते हो या फिर उनको बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती है, तो उनका जो निचला भाग है उसमें उनको लुब्रिकेशन नहीं होता है, इससे भी ड्राइनेस होती है और जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो पेनफुल जो है कॉन्टैक्ट होता है। जो कारण होता है वो होता है मेनोपॉज। अगर आपकी एज 40 प्लस हो गई है, 40 प्लस आपकी एज हो गई है और धीरे-धीरे आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है। मेनोपॉज वाली महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि आपको ड्राइनेस की समस्या होने लगेगी। इसके बाद अगर डिलीवरी हो गई है आपका, अगर आपका डिलीवरी हो गया है, अब आप जो है ब्रेस्ट फीड करा रहे हो अपने बच्चे को, तो इस समय भी आपका एस्ट्रोजन कम रहेगा और जब एस्ट्रोजन कम रहेगा तो आपको ड्राइनेस महसूस होने लगेगी, ड्राइनेस आपको फील होने लगेगी, ड्राइनेस। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी आपको होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी आपका ड्राइनेस की समस्या होती है। अगर स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहोगे तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेस की वजह से आपका जो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है और आपको स्ट्रेस वाले हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगते हैं और भी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिससे कि आपका एस्ट्रोजन दब जाता है और जब एस्ट्रोजन दब जाता है और स्ट्रेस वाले हार्मोन जो है बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके वजाइना में ड्राइनेस, सूखापन होने लगता है और आपको कांटेक्ट जो है पेनफुल होने लगता है। इसके साथ-साथ मेडिसिन, अगर आप डिप्रेशन का मेडिसिन लेते हो या फिर अगर आप जो है एलर्जी वगैरह का मेडिसिन लेते हो या फिर अन्य कोई डिजीज़ का मेडिसिन लेते हो, इससे भी आपके वजाइना में ड्राइनेस होता है, इससे भी आपको दिक्कतें, समस्याएँ होती हैं। पेनफुल जो है रिलेशन बनते हैं और जब पेनफुल रिलेशन बनते हैं तो जो सामने वाली पार्टी है, सामने वाला जो आपका पार्टनर है, उसको रिलेशन से बिल्कुल ही डर लगने लगता है, वो इस चीज़ को नहीं कर पाता है। तो ड्राइनेस एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो रीज़न हो गए आपके अंदरूनी, ये सारे रीज़न हो गए कि जिसको कि आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको ड्राइनेस नहीं है, ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय पेन होता है, तो ये आपको कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको कहीं न कहीं फाइब्राइड हो गई है, रसौली हो गया है, गाँठें हो गई हैं या फिर अन्य कोई अंदरूनी समस्या हो गई है जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय बहुत ही ज़्यादा पेन होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा।
ड्राइनेस नहीं है, इचिंग नहीं है, खुजली नहीं है, उसके बावजूद भी आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय पेन होता है, तो हो सकता है कि ये चीज़ अंदरूनी समस्या हो, तो डॉक्टर से आपको ज़रूर एक बार संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अगर ड्राइनेस की समस्या है, तो आपको घरेलू उपाय क्या-क्या करने चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपको ड्राइनेस है, ड्राइनेस में अगर आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये चीज़ देखिए कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर आपको ड्राइनेस में इचिंग, खुजली जो है, चकत्ते हो रहे हैं, जो जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें बदबू आ रहे हैं, फटे दूध जैसा आ रहा है, तो ये आपको इन्फेक्शन का संकेत देते हैं। तो इसका पहले इलाज करिए, उसके बाद ड्राइनेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स दूसरा काम करना है कि आपको अपने डाइट को चेंज करने हैं। आपको हाइड्रेट रहना है। आपको बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। इसके लिए आप तरल पदार्थों का इस्तेमाल करो, नारियल पानी हो गया, दही, छाछ, इसके बाद जूस हो गया। इसके साथ-साथ पानी आपको अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में पीनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी तो आपका वजाइना का पीएच लेवल खराब हो जाएगा। जब पीएच लेवल खराब हो जाएगा तो आपको ड्राइनेस की समस्या आने लगेगी, ड्राइनेस की समस्या होने लगेगी। दूसरा काम करना है, एक्सट्रोजन वाले फल, फ्रूट जो भी हैं, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सोया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो सोया में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो सोया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करिए। आपको बैलेंस्ड डाइट लेने हैं, बैलेंस्ड डाइट में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इसके लिए आपको अलसी का जो बीज, मैंने अलसी का सीड्स जो मैं बताती हूँ, उसका इस्तेमाल आपको करने हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है। अलसी का बीज हो गया, अखरोट हो गया जो वॉलनट्स होता है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसके मछली हो गया, उसके साथ फ्रेंड्स आपको लेने हैं भी, आपको उतना ही लेना है, प्रोटीन आपको उतना ही लेना है, यानी कि बैलेंस डाइट में हर एक चीज़ आ गया, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करिए, फलों का इस्तेमाल करिए, एक्स्ट्रोजन वाले साग-सब्जियों का इस्तेमाल करिए, एक्स्ट्रोजन जिसमें मिलता है, मैंने एक इस पे शॉर्ट वीडियो भी बनाया है कि एक्स्ट्रोजन किस-किस चीज़ में ज़्यादा मिलता है। उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्सट्रोजन किसमें ज़्यादा मिलता है, प्रोजेस्टेरॉन किसमें ज़्यादा मिलता है। तो उस चीज़ को आप इस्तेमाल करिए, आपका ड्राइनेस की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज़ करने हैं। एक्सरसाइज़ में आपको जो पेल्विस में ब्लड का फ्लो बढ़ाए, वो वाला एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करना है। यानी कि अनुलोम-विलोम हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ हो गया, ये सारे एक्सरसाइज़ को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। इसके साथ-साथ स्ट्रेस लेवल को कम करिए, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जो आप चिंता, तनाव कर रही हैं, उसको आप कम करिए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो ड्राइनेस कम नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो स्ट्रेस के लेवल को बिल्कुल कम करिए, इसके लिए एक्सरसाइज करिए, अनुलोम-विलोम करिए, प्राणायाम करिए, इसके बाद आप जो है वॉकिंग करिए, सबसे बेस्ट है। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको करना है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप अपने प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का जेल, परफ्यूम, साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इससे भी ड्राइनेस की समस्या होती है। ये भी आपको ड्राइनेस का कारण बनता है, इससे भी ड्राइनेस होता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको बचना है। अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप जो अच्छी क्वालिटी के कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करिए लुब्रिकेशन के लिए, और आप जो है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिए। यही 2 चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, बाकी मार्केट से कोई भी जो है जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये आपको जो है ड्राइनेस तो सही नहीं होगा, और आपको दिक्कतें जो है देने लगेगा, और आपका प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। आपका पार्टनर है, वहाँ पे जो पेनिट्रेशन होता है, वो अगर बहुत जो है देर से नहीं होता है, तो उसके लिए जो है मेल पार्टनर क्या करते हैं कि बाहर से किसी भी जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम भी आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर पार्टनर उस चीज़ को अपना टाइमिंग बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो जेल है वो आपके अंदर जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है उत्पन्न होगी, बैक्टीरिया उत्पन्न होने की वजह से आपको इन्फेक्शन होगा, और आपको ड्राइनेस की समस्या होने लगेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को, टिप्सों को ध्यान रखिए, और छोटी-छोटी बातों को केयर करिए, आपका ड्राइनेस बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो ड्राइनेस होता है, अपने डाइट से, अपने बैलेंस डाइट से, हर एक चीज़ से इसको सही कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। हाँ,
ये होता है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाओगे तो उस समय डर के मारे महिलाएँ जो हैं अब समझती हैं कि मुझे पेन होगा, तो पेन की वजह से कॉन्टैक्ट नहीं बनाती हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो